दोस्त हितेन मलिक आपका स्वागत करता हूं बी राइट विजन क्लासेस में। आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट कवर अप कर लेते हैं। देखते हैं इसमें क्या है। परसेंटेज में हम लोगों को कहां क्या क्या चीजें याद करनी है और ये हेल्प कहां करेगा वो हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोगों के कुछ ही टॉपिक्स बचे हुए हैं, बाकी टॉपिक सारे कवर अप हो चुके हैं। मैंने प्लेलिस्ट जनरेट कर दी है कि मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए तो आपको सेपरेट हर किसी चीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये सब जितनी भी मैंने टॉपिक्स अब तक कराए हैं सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट जनरेट मैंने कर दी है। ठीक है, चैनल आपके लिए हमेशा फ्री है, मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा पेटीएम, तो आप उस पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बात करते हैं हम लोग परसेंटेज के लिए। ठीक, आपको कुछ चीजें याद करनी होगी परसेंटेज में। याद क्या मतलब, एक चार्ट बना लीजिए पेपर पे और उसे लगा दीजिए, अपने किसी कमरे में लगा दीजिए जहां पे आप डेली एक बार निकलते हो। जैसे मुझे एक बार याद करना है कि 1/2 को परसेंटेज में कितना कहेंगे, 50%। 1/3 को कितना कहेंगे, 33, 1/3%। तो कुछ इस तरीके से हमें याद हो जाएंगे। तो हम लोगों के जो मोस्टली आस्किंग क्वेश्चंस होते हैं उनमें कुछ परसेंटेज जो होती है वो कंटिन्यूअसली गिवन होती है, मतलब कि वो एज इट इज दिए होते हैं, बार बार रिपीट में होती है। उसके लिए हमें ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा, तो हमें याद रहेगी। जैसे 50% 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/, ये मैंने सब कुछ लिखा हुआ है 1/20 तक, तो आपको वो याद कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोगों को ये 1/7 का जो है ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, बाकी हम लोग कंटिन्यूअसली यूज में लेके आते हैं। 11 1/9 का 1/9 होगा और 9 1/11 का 1/11 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप राइमिंग बना के इनको याद कर लेना। ठीक है, इसको चार्ट को नोट डाउन कर लो, आगे के अभी लिखवा देता हूं कि आगे के क्या होगा। ठीक है, चलिए बाकी कुछ देख लेते हैं। जैसे 1/24 को 4 1/6 लिखेंगे, 1/25 को 4%, 1/40 को 1/2%। इसके अलावा ये दोनों बहुत ज्यादा दिए जाते हैं, 37.5%, 37 1/2% और 62 1/2%। तो ये बहुत ज्यादा दिए जाते हैं, तो ये मोस्ट आस्किंग जो परसेंटेजेस है उनमें से है। बाकी कुछ इस तरीके से हम लोगों को कभी कभी दे दी जाती है। जैसे हम लोगों को पता है कि जैसे हम लोगों को दिया गया 9 1/11%। ठीक है, ये हम लोगों को दे दिया गया, तो इसका मतलब है 1/11। कई बार हमें क्वेश्चन में दे दिया जाता है 3/11। अब इसका क्या करें, तो देखो हम लोगों को पता है 1/11 का मतलब कितना होता है, 9 1/11% होता है। बस ये 3 है तो इसका मल्टीप्लाई कर दो यहां भी और यहां भी, यानी 27 3/11%, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर वो हम लोगों को 11 1/9% दे रखा है, इसका मतलब होता है 1/9। इसका मतलब क्या होता है, 1/9 होता है। तो हम लोगों को अगर कई बार वो क्या करता है, ये दे दे 4/9 दे दे, अब हम क्या करेंगे, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट अगर हम लोग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 44 4/9%। तो कुछ इस तरीके से हम लोग कर लेंगे, लेकिन इसके लिए हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, बेस पता होना चाहिए। अब जैसे देख लेते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से। जैसे हम लोगों को 3/8% 8 दिया हुआ है, तो हमें इसका पता है कि कितना होता है, 37 1/2% होता है। ठीक है, चलिए अब इसी में ही अगर उसको डबल करना हो तो कितना हो जाएगा, इसको डबल कर दीजिए तो यहाँ पे 6/8 आ जाए, 6/, डबल कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है, बिल्कुल बेसिक, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग। If salary of A is 25% more than B, then what percent B earns less than A? यदि A की आय B की आय से 25% ज्यादा है तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, मैं मान लेता हूं B ने 100 रुपए कमाए होंगे। ठीक है, इसका मतलब वो कितना हो गया, 100% हो गया। ठीक, ए ने उससे 25 ज्यादा कमाए हैं, यानी कि 120,
25 कम आए हैं, तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस हो गया? 25 का। बात क्लियर हुई? ठीक, यानी 25 रुपए ज्यादा है किसके? ए के। अब देखो कह रहा है कि बी की सैलरी, बी की जो इनकम है वो ए के कंपेयर में कितनी कम है। तो कंपेरिजन किससे कर रहे हैं हम लोग? ए से। तो अपॉन में किसको कर दो? ए को, और 100 का कर दो मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें क्या निकालनी है? परसेंटेज निकालनी है। तो ये 25 से 5 बार और 5 से 20 बार, यानी कितने परसेंट कम है? 20% कम है। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन में वो ये भी कह सकता था कि ए की सैलरी बी की सैलरी से 20% कम है, यहाँ पे वो लेस कर सकता था और यहाँ पे वो क्या कर सकता था? मोर कर सकता था। ये क्वेश्चन बन गया दूसरा क्वेश्चन। ठीक, ये कौन सा क्वेश्चन बन गया? दूसरा क्वेश्चन बन गया। चलिए इसका मतलब है कि बी ने अगर 100 कमाए हैं तो ए ने कितने कमाए होंगे? फिर 75 कमाए होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, बी की सैलरी कितनी ज्यादा हो गई? 25, और कंपैरिजन किससे करवा रहा है वो? ए से, यानी 75। मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए? 100 से। 25 से 3 और 100 देखो आया है अभी अभी 1/3 मान के हम इसको चलेंगे, और 1/3 को हम लोगों ने क्या लिखा था? आप लोगों को अगर याद हो तो 33 1/3%, और यही क्या होगा? हम लोगों का आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक तो हो गया ये तरीका। अब देख लेते हैं दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का क्या होगा। क्वेश्चन को वापस कर लेते हैं, वही जो हम लोगों को दिया हुआ था, यहाँ पे मोर और यहाँ पे लेस। अगला क्वेश्चन वही रहेगा, लेस मोर। ठीक, इनको दो क्वेश्चन को हम एक साथ पूरा कर लेंगे। इसने कहा है 25% ज्यादा है, तो 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? 25 को लिखेंगे 1/4, यानी बी की सैलरी कितनी हुई? 4, और ए की कितनी हो जाएगी? एक ज्यादा है तो 5 हो जाएगी। कंपैरिजन ऐसे ही होगा, 1 रुपए ज्यादा है 1/5, और 1/5 को क्या लिखते थे दोस्तों हम लोग? 20%। तो ये चीजें आपको याद हो जाएगी, वरना तो फिर 100 से मल्टीप्लाई सिंपली आप कर ही लेंगे, नो इश्यूज। ठीक है, सेम इसी क्वेश्चन में अगर वापसी कर ले हम लोग, यहाँ पे 25% क्या कर दे? वो लेस कर दे, और यहाँ पे कितना कर दे? वो मोर कर दे। तो ये क्या हुआ? 1/4 ये है ही, बी की सैलरी कितनी हुई? 4, और ये कहा है इसने लेस, इसका मतलब ए कितना हो जाएगा? 3, और ये कितना आया? 1/3, और अभी अभी 1/3 हम लोगों ने कितना सीखा है? 33 1/3%, और यही क्या होगा? मेरा आंसर होगा। तो ये किसी भी तरीके का क्वेश्चन अब बन के आए पे कितनी ज्यादा कितनी कम, आप लोग उसको सोल्व कर लेंगे। बात करते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की। एक ऐसा क्वेश्चन दोस्तों जरूर दिया जाता है हर क्वेश्चन में, अगर बात करें तो, कि द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 16.3% एंड द कंजम्पशन ऑफ अ फैमिली इज डिक्रीज्ड बाय 20%। अगर प्राइस बढ़ेगा तो फैमिली क्या करेगी? उसको कंजम्पशन को अपने डिक्रीज करेगी। फाइंड आउट द एक्सपेंडिचर चेंज इन द कंजम्पशन। तो आप लोगों को बताना है कि प्रतिशत बदलाव कितना हुआ होगा। चीनी के मूल्य में 16/3 16 से 2/3% की वृद्धि हो जाती है, तो कोई परिवार 20% की कटौती करता है, जो परिवार कटौती करता है। तो आपको बताना है कि चीनी की खपत में प्रतिशत बदलाव क्या होगा। चलिए इसको कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। दोस्तों हम लोगों को चार्ट याद है कि 16 2/3% को हम लोग क्या लिखते थे? 1/6 लिखते थे, और 20% को क्या लिखते थे? 1/5 लिखते थे। यहाँ पे है इंक्रीमेंट और यहाँ पे है डिक्रीमेंट, मतलब ये हो जाएगा प्लस और ये होगा माइनस। मतलब अगर बात करूं तो ओल्ड और न्यू की बात कर लेते हैं हम लोग। तो पहला अगर 6 प्राइस रहा होगा, ठीक है, यानी 6 अगर उसका प्राइस रहा होगा, तो नया क्या हो गया उसका? 7। ये तो है मेरा प्राइस, और ये है एक्सपेंडिचर। अगर वो पहले 5 खर्च कर रहे होंगे तो अब कितना खर्च करेंगे? 4। यानी पहले की अगर बात करें तो 30, और अब बात करें तो 28। तो नए और पुराने में कितने का आया? 2 का अंतर आया, यानी -2 है, यानी उसका क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट हो रहा है, खपत कम हो रही है। किस पे? 30 पे। अगर बात करूं तो 1/15, और 1/15 को चार्ट में देखो हम लोग क्या लिखते थे? 6/3% लिखते थे, अगर चार्ट याद है तो। और अगर नहीं है तो फिर से कर लो। 100/15 है, 5 से ये 3 बार, 5 से ये 20 बार, और अब 20/3 को हम आराम से फ्रैक्शनाइज कर सकते हैं।
कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हम लोगों ने सिंपली इसको सॉल्व कर लिया। कई बार क्या होता है अगर वो घट जाए, सेम इसी को क्या करो कि इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं कि प्राइस घट गया तो खपत में 20% ज्यादा हो जाती है, ठीक है, 20% ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। अब देखते हैं अब क्या कंडीशन बनेगी, अब खपत कितनी परसेंट बदलाव में रहेगा। तो पहले 6 था, नया क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। पहले 5 था, नया क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना, 6 और ये माइनस में गया तो 5, ठीक, ये 5 और ये प्लस में गया तो 6 और कितना हो गया यहाँ पे भी दोनों को मल्टीप्लाई किया 30, मतलब बदलाव कुछ नहीं होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई, बदलाव कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे वो 25 दे दे कि 25% बढ़ जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4। अब यहाँ पे करेंगे 4 और यहाँ पे करेंगे 5, तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 25, ठीक है, और अपॉन कितना 1/24 मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी 100 की, ठीक है, बात क्लियर हुई। यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। इसने कहा है कि 16/3% का क्या हुआ है डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, ठीक, और 25% की क्या हुई है खपत अब बढ़ गई है। तो आपको बताना है बदलाव क्या होगा। तो पहला रहा होगा 6, दूसरा हो जाएगा 5, सॉरी ये 5 होगा, ओ सॉरी, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, ये प्राइस ये है हमारा, ठीक, सॉरी ये 5। दूसरा हम लोगों को कहा है कि खपत क्या है उसकी 4 से 5 हो गई है, तो ये बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 1/24 आप लोगों को चार्ट में याद होगा, नहीं है तो सिंपल सा ये यहां से 4 से 6 बार, ठीक है, और ये 4 से 25 बार, ठीक, और ये कितना हो जाएगा 1/6%, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा, वरना तो आप चार्ट में देख सकते हैं 1/24 का 1/6% ही होगा। बात क्लियर हुई। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। इससे पहला जो हम लोगों ने अभी भी क्वेश्चन किया है चीनी की खपत का, वो कई बार कह देता है सिनेमा हॉल में भी कह देता है कि सिनेमा हॉल में टिकट रेट घटाने पर जो दर्शकों की संख्या है वो बढ़ गई, तो बात सेम है, तो आप उसी तरीके से उसको कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट कि इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%, रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 20% बढ़ा दी और जो विड्थ है उसकी वो 37 1/2% घटा दी, तो उसके एरिया में क्या इफेक्ट आएगा, घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा तो कितना परसेंट घटेगा बढ़ेगा, ये सब नेक्स्ट सेम मैंने हिंदी में लिख दिया उसको। अगला है द इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 25% देन व्हाट विल रिजल्ट चेंज्ड इन एरिया, ठीक है, तो मतलब अगर स्क्वायर यानी वर्ग के जो भुजाएं हैं वो 25% बढ़ा दी जाए तो उसके एरिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इन दोनों क्वेश्चंस को किस तरीके से करेंगे एक बार उसको देख लेते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, दिया गया है कि लेंथ 20% इंक्रीज कर दी गई है और विड्थ 37 1/2% डिक्रीज कर दी गई है। 20% को क्या लिखेंगे 1/5, इंक्रीज है तो प्लस, और ये 37 को क्या लिखते हैं 3/8, डिक्रीज है तो माइनस। अब देखो यानी ओल्ड जो रही होगी उसकी लेंथ वो रही होगी 5 और जो उसकी विड्थ रही होगी, यहां पे ऐसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं लेंथ विड्थ, जो लेंथ रही होगी ओल्ड वो रही होगी 5 और नई हो गई होगी 6, बढ़ गई है ना। जो विड्थ है वो पहली रही होगी 8 और नई घट के रह गई होगी 5, तो पहले एरिया होगा 40, दूसरा एरिया हो जाएगा 30, यानी एरिया घट गया 10 घटा है किस पे 40, यानी 1/4, और 1/4 को हम लोग क्या लिखते थे दोस्तों, आप लोगों को पता है 25%, तो कितना उसमें डिक्रीमेंट आ जाएगा एरिया में 25% डिक्रीमेंट आ जाएगा। बात क्लियर हो गई यहाँ पे। चलिए सेम चीज सेम कॉन्सेप्ट कर लेते हैं हम लोग। दिया है कि 25% स्क्वायर का हमने जो साइड है वो बढ़ा दी है, 25% से उसकी साइड बढ़ा दी है,
तो स्क्वायर का जो एरिया होता है ए मल्टीप्लाई बाई ए होता है, यानी 25% 1/5। पुरानी रही होगी 5 और नई क्या हो गई होगी 6, तो 25 36, लेकिन बढ़ा कितना है ये 11/25 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना हो गया 44%। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ होगा 44% का इंक्रीमेंट हुआ होगा उसके एरिया में। अगर ये घट जाती तो यहां पे हो जाता 44, यानी ये हो जाता 16, ये बनता मेरा कितना 9, तो कितना हो जाता, अगर वो डिक्रीमेंट की बात करता तो 36% डिक्रीज हो जाती अगर वो डिक्रीमेंट की बात करता, लेकिन यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, वो इंक्रीमेंट की कर रहा है। तो हम लोगों ने ये दोनों क्वेश्चंस भी यहीं पे ही सॉल्व आउट कर लिए। आगे बढ़ते हैं अनदर क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग। कुछ इस तरीके से कभी कभी क्वेश्चन दे दिया जाता है, a boy multiply a number by 5/3 instead of 4/3। उसे 4/3 से मल्टीप्लाई करना था लेकिन उसने 5/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एरर में कितना परसेंट होगा आपको वो बताना होता है। एक लड़के ने किसी संख्या को 4/3 से गुना करने के बजाय 5/3 से गुना कर दिया। गुना में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करनी है हम लोगों को, देखते हैं। ठीक है, चलिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग वो देखते हैं। पहले राइट लिख लेते हैं। राइट क्या था उसका 4/3 था, और एरर जो थी उसकी उसको देखते हैं 5/3। ठीक है, एरर कितनी थी 5/3 थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें हम लोगों को एलसीएम देखना है, तो नीचे तो 3 है तो सिंपल सी है, इसमें क्या कर लेंगे हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये होता है 4 और ये हो जाएगा 5। मतलब हम लोगों का राइट बनना था 4 और रॉन्ग हुआ हमारा 5, यानी 1 ज्यादा है किस पे 4 पे। और 1/4 को हम लोग क्या लिखते थे 25% लिखते थे, और यही हम लोगों का क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज अच्छे समझ में आ गई होगी। बात करते हैं दोस्तों नए क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है, इस पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए। ये जरूर पूछा जाता है इनकम टैक्स वाला, कि इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19% द नेट इनकम इज डिक्रीज्ड बाय 1%, फाइंड आउट द रेट ऑफ इनकम टैक्स। ठीक, यहां पे डिजिट चेंज कर देंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। पता नहीं किस किस तरीके से क्या 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 बताया जाता है इसको करने के तरीके, आप सिंपली कुछ मत करो। ये देखो कि कितने परसेंट का जो हम लोगों का इनकम टैक्स है वो इंक्रीज है। 1% से क्या है हमारी नेट इनकम डिक्रीज है। टोटल कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में 19 माइनस -1, क्योंकि डिक्रीज हुआ यानी 20, और सिंपली मल्टीप्लाई, यानी कि ये कर लो इन दो, इसमें से डिक्रीज देखो कितना है, नेट इनकम कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है उसको ऊपर लिख लो और इन दोनों को ऐड अप कर दो, तो ये कितना हो गया 5%। तो नेट इनकम टैक्स की जो रेट है वो कितना आ गया, इनकम टैक्स रेट वो आ गया मेरा 25%। कई बार दिया जाता है यहाँ पे 6 दे दिया, तो कितना हो गया, ये दोनों को ऐड किया तो 25 नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 की, तो ये हो जाएगा 30%। ठीक है, नेक्स्ट सॉरी यहाँ 4 हो जाएगा ये, तो 24%। कई बार ये दिया जाता है 17 और 3, तो 3 से अपॉन में 20 कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाय कर दीजिए 15%। तो कुछ इस तरीके से कुछ भी डिजिट आप चेंज करेंगे वहां पे आपका आंसर क्या होना है इसी तरीके से चेंज होता चला जाएगा। लेकिन करना यही है, कितना डिक्रीज हुआ है उसको रख दो, दोनों को ऐड अप करो, नीचे मल्टीप्लाई बाय 100, कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 40% ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल आर गर्ल्स, 40% क्या है लड़कियां हैं, और टोटल नंबर ऑफ बॉयज 729 है, तो आपको बताना है लड़कियां कितनी हैं। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक, लेकिन इसमें भी आप गलती कर देते हैं, पता नहीं कैसे। यदि स्कूल में 40% विद्यार्थी लड़कियां हैं और कुल लड़के 729 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे वो देखते हैं। एक बात बताओ, 100% में से 40 क्या हो गए गर्ल्स, तो 60 क्या रह गए बॉयज, तो 60% बॉयज कितने के बराबर है 729 के बराबर है।
40% कितने के होंगे? 729, 40 का मल्टीप्लाई 60 से डिवाइड अगर करेंगे तो 2/3 और ये हो जाएगा 3 से 2 4 3 यानी 4 8 6 486 लड़कियां टोटल होंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों का सोल्व आउट हो गया। उम्मीद करता हूं कि परसेंटेज का स्टार्टिंग जो बेसिक्स है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चार्ट बना के उन परसेंटेजेस को याद कर लीजिए जो मोस्ट आस्किंग परसेंटेजेस हैं। ठीक, अगले पार्ट में हम लोग इससे थोड़ा सा अपर लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।